ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अतिशय सुमधुर दिव्य भक्ति तथा ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में लगभग अंतिम चरण तक हम पहुंच गए हैं। अगर आज समाप्त कर पाते हैं तो प्रयास करेंगे कि यह अध्याय समाप्त हो। अब युधिष्ठिर महाराज, जैसा हम कल पढ़ रहे थे, युधिष्ठिर महाराज उन्होंने भगवान को सफलतापूर्वक रोक लिया है। भगवान किस प्रयोजन से रुके हैं वो भी हमने कल सार रूप में जाना था, आज विस्तार से जानेंगे। तथा अब युधिष्ठिर महाराज अपना शोक शब्दों से व्यक्त कर रहे हैं। तो आने वाले अनेक श्लोकों में बिल्कुल इस
अध्याय के अंत तक अ, युधिष्ठिर महाराज अपने शब्दों द्वारा अपना शोक, दुख व्यक्त कर रहे हैं और मुख्य रूप से अपनी अ, कैसे कहें, जो तुच्छता या तो नीचता, ये शब्द आश्चर्यजनक है लेकिन वास्तव में यही है कि वे अपनी नीचता को प्रदर्शित करते हैं कि कितना नीच हूँ मैं और मैंने ये सब अपने लिए किया है। तो ये सब वे और ऐसे कारण बताते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये सही है या क्या कह रहे हैं ये। तो इतनी विनम्रता वे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इससे मुझे वो कथा स्मरण आ रही है जिसमें भगवान ने एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को बुला करके कहा कि ये उस समय की बात है जब यज्ञ करना था या ऐसा कुछ। तो उस समय भगवान ने दुर्योधन को कहा कि जाइए एक पूरे विश्व में जाकर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो अ, आपसे थोड़ा अच्छा हो, यानी आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपसे भी थोड़ा अच्छा व्यक्ति। और युधिष्ठिर को कहा कि एक नीच व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो बहुत अ, बुरा व्यक्ति हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति ढूंढ के लाइए, लेकिन शर्त यह है कि वो आपसे भी बुरा होना चाहिए। दोनों गए, दोनों वापस आए किसी को लिए बिना। दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन ने कहा मुझे पूरे विश्व में मुझसे श्रेष्ठ कोई दिखा ही नहीं। और युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मुझे पूरे विश्व में मुझसे बुरा और कोई दिखा ही नहीं। इसका प्रमाण आज हम प्राप्त करेंगे उनके अपने शब्दों में कि वे अपनी तुच्छता या नीचता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वे वास्तव में कितने निकृष्ट अवस्था के, निम्न कोटि के व्यक्ति हैं और सब कुछ उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया। तो प्रयास करेंगे आज ये अध्याय पूर्ण हो। आइए पुनरावर्तन करते हुए कल के श्लोकों का आगे बढ़ेंगे। आप पढ़ पा रहे हैं? तो कल 44वें श्लोक से 46वें श्लोक तक का अध्ययन हमने किया। इसके अंतर्गत सूत गोस्वामी, जब माता कुंती की प्रार्थनाएं संपन्न हुई, पूर्ण हुई, उसके बाद सूत गोस्वामी बताते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमागान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। इस मुस्कान अ, यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तो इतने शोक में थे कि हमने कल पढ़ा, व्यासदेव आदि मुनियों ने समझाया, साक्षात भगवान ने समझाया, वो भी ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत किए कि आपने जो किया वो अनुचित नहीं है, फिर भी नहीं माने। और अब आज का श्लोक 47।
आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृतां वधं प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः। शब्दार्थ। आह कहा राजा, राजा युधिष्ठिर ने, धर्मसुतः धर्म यमराज के पुत्र, तो धर्मराज के पुत्र या यमराज के पुत्र, चिंतयन सोचते हुए, सुहृदाम मित्रों के वधम वध को, प्राकृतेन भौतिक विचार से, आत्मना अपने द्वारा, विप्राहा हे ब्राह्मणों, स्नेह स्नेह, मोह मोह, वशम के वशीभूत, गतः गया हुआ। यहाँ पर प्रभुपाद जी सुहृदाम का अनुवाद करते हैं मित्रों के। तो सुहृद जो अपना भला चाहता हो उसे सुहृद कहते हैं। तो सुहृद में वास्तव में अगर देखने जाएंगे तो जो भी अपना भला चाहता हो वो सब आएंगे। तो मित्र कहने से हम भौतिक दृष्टिकोण से दोस्त कहते हैं, किंतु यहाँ मित्र कहने का तात्पर्य प्रभुपाद जी का है कि जो हमारे हित चिंतक, शुभ चिंतक हैं वे सब, तो वो परिजन भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो सुहृदाम, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की या सुहृदों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अपने मित्रों की मृत्यु से शोकाकुल थे या दुखी थे, और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। इसमें मुख्य क्या है कि भांति अर्थात उसके जैसा है नहीं। सामान्य मनुष्य है क्या युधिष्ठिर महाराज? नहीं। सामान्य भौतिकवादी मनुष्य है? नहीं। चलो राजा है, लेकिन क्या भौतिकवादी राजा है? नहीं। एक शुद्ध भक्त है भगवान के, तथा इतने उत्कृष्ट छत्रपति राजा है, पूरे भारतवर्ष के, पूरे पृथ्वी के राजा है, एक मात्र सम्राट, लेकिन और अति असामान्य व्यक्ति है, धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है, स्वयं सत्यनिष्ठ है और बहुत कुछ है उनके गुणों की तो, लेकिन फिर भी वे एक सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। अर्थात जिसमें ज्ञान न हो, धर्म का ज्ञान न हो, आध्यात्मिक ज्ञान न हो, कभी कोई शास्त्र पढ़े नहीं हो, वो व्यक्ति क्या करेगा? या तो अतिशय प्रसन्न हो जाएगा या अतिशय दुखी हो जाएगा, और दुखी होने पर बहुत गलत कार्य कर लेगा, बहुत ही आनंद में आ जाने पर, सुखी होने पर भी गलत कार्य कर लेगा, क्योंकि धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र कभी पढ़े ही नहीं है, तो यही उसका गंतव्य निश्चित है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। न गुरु है, न ज्ञान है, न ज्ञान देने वाला है, न ज्ञान पढ़ने में कोई रुचि है, तो क्या होगा? उसका नाश ही होने वाला है, ये एकदम निश्चित है, शास्त्र जो कहते हैं। तो क्योंकि ये सामान्य भौतिकवादी मनुष्य है, जिसकी सोच में केवल भौतिकता ही है, मैं ये शरीर और मेरे शरीर का सब कुछ, ये मेरे शरीर का वो ये और उसका क्या, उसका क्या, और मेरी इंद्रियों का क्या, ये एक भौतिकवादी। और जब कुछ दुख आ जाए तो अतिशय दुख में, शोक में डूब जाए, क्योंकि वो ये नहीं सोचता कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये सब कर्मों की वजह से, तो ये कुछ ज्ञान नहीं, और इसलिए अत्यंत शोकाकुल। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे नहीं थे, तो फिर ऐसे
हो क्यों गए, ये प्रश्न है। कि एक सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो गए। हे मुनियो, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर, स्नेह अर्थात प्रेम से वे मोहग्रस्त हुए और फिर बोले। अब आगे के अनेक श्लोक सब युधिष्ठिर महाराज द्वारा ही बोले गए। तात्पर्य, यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहें, वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ लगता था। तो भगवत गीता जब सुनाई थी भगवान ने, उस समय की जो अवस्था थी अर्जुन की, वे वास्तव में मोहग्रस्त हो गए हो ऐसा लग रहा था, या प्रभुपाद जी क्योंकि कह रहे हैं ऐसा लगता था। तो अर्जुन जैसे मोहित हो गए और हाथ से गांडीव सरक गया, वो बैठ गए, उनकी सांसें एकदम तेज हो गई और पसीना मुख सूखने लगा ऐसा। तो सिदंती मम गात्राणी इत्यादि बहुत, तो जैसे वे डिप्रेशन में आ गए अर्जुन, डिप्रेशन या निराशा से ग्रस्त होकर दुख दुख हो गया उनको कि मैं मेरे अपने स्वजनों को ही मारूंगा। तो भगवान ने भगवत गीता कही और समझ गए। अब पता नहीं, यहाँ कई लोग कहते 1.5-2 घंटे में, तो मानो 2 घंटा भी अगर सुनाई तो युधिष्ठिर महाराज को भी अवश्य ही 2-3 घंटा तो शायद सबने समझाया होगा, तो उनको उतना भी पर्याप्त नहीं हुआ, नहीं मान पाए। तो भगवान की इच्छा कहें, तो यही सबसे मुख्य बात है। अर्थात ऐसा मान लो क्यों, यही सत्य है कि भगवान की इच्छा थी कि वे ऐसे मोहित ही रहे। क्यों? क्योंकि उनका भंग मोह का भंग करने वाले भीष्म पितामह होने वाले हैं, इसीलिए वे उनको समझाते हुए भी उनको मोह में रख रहे थे। ये भगवान ही कर सकते हैं ऐसी सब लीलाएं। जो मनुष्य समझता है वह भली भांति जानता है कि जीव न तो शरीर है न मन, अपितु जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। जो मनुष्य समझता है वह भली भांति जानता है। क्या समझता है? शास्त्रों को, ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान जो प्राप्त करता है वो समझता है। क्या समझता है और भली भांति जानता है कि वो शरीर नहीं है, न मन भी नहीं, अपितु जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। अर्थात मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये, वो सब धारणाओं से परे एक दिव्य शुद्ध जीवात्मा हूँ मैं, ऐसा वे जानते हैं। तो ये अवश्य ही माया करने योग्य है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। तो सामान्य मनुष्य हिंसा या अहिंसा शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन एक ज्ञानी जो है, शास्त्रों का ज्ञाता, वो शरीर के संदर्भ में नहीं देखता है। अर्थात जैसे एक उदाहरण है कि मान लो कि ये वास्तविकता है। आप किसी अतिशय धनाढ़ व्यक्ति के घर में जाओ, अतिशय यानी हद पार हो जाए ऐसे धन वाले जो व्यक्ति हैं, उनके घर पर जाओ, और अगर एक आध सप्ताह रहने का मौका मिल जाए तो आप देखोगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। सुख का नामो निशान नहीं है उस घर। सब बस कुत्ते बिल्ली की तरह यहाँ वहाँ भागते हैं और न जाने क्या करते हैं, लेकिन न सुख है, न प्रेम है, न शांति है। वहीं पर
आप यदि झोपड़पट्टियों में या तो सामान्य गरीबी में रहने वाले लोगों के घरों में जाओगे तो आपको संतुष्टि, आनंद, सुख का अनुभव करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे धनवानों की तुलना में। तो संतोष सबसे बड़ी बात होती है, संतोष, संतुष्टि। अब ये कैसे आ सकती है? ज्ञान के बिना नहीं आ सकती। अगर भगवान के विषय में, भगवान के साथ हमारे संबंध के विषय में, हमारे आत्मज्ञान के विषय में ये सब अगर ज्ञान हो तो अवश्य ही संतोष जल्दी आ जाए। लेकिन ये सब कोई ज्ञान ही ना हो तो जीवन भर भटकता रहेगा भौतिकता में कि बस ये शरीर की पूर्ति करो 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 करो, और क्या करेगा वो जानता नहीं ये शरीर का इसका अंत ही नहीं है, वो इंद्र भी सुखी नहीं है। तो फिर हम और आप क्या है? धनवान से धनवान सभी, हमारे ब्रह्मांड के सबसे धनवान इंद्र, कुबेर आदि कोई सुख में नहीं है। ब्रह्मा जी भी संतप्त रह सकते हैं अगर जब तक वे भगवान की सेवा में नहीं हो तो। और इनके भी कई उदाहरण आगे भागवत में हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी तक भी कैसे कैसे विपत्तियों में आते हैं। तात्पर्य क्या है? सुख को, शांति को, आनंद को, ये सब को धन से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ऐसे कितने ही साधु हैं जो बिना घर के ही रहते हैं तो भी बहुत ही सुखी रह सकते हैं। हमारे गोस्वामी परम आनंद में रहते थे क्योंकि उनका असली धन तो कृष्ण है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। ऐसे ही मोहित रहते हैं सब लोग। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम जीवात्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। हमने अपने पूर्व संचित कर्मों के फल के अनुसार या तो फिर जैसे यहाँ पर कहा कि प्रारब्ध, या तो ये सब किसी तरह से हम अपना कर्तव्य पालन करने और हमारे कर्मों का सेटलमेंट करने के लिए ये शरीर हमें, ऐसा शरीर जो भी मिला है वो मिला है, और वो क्या है? बाहरी पहनावा है। अब ये कुर्ता जो मैंने पहन रखा है तो आप कहें, ये देखिए कुर्ते के हाथ हिल रहे हैं, कुर्ते के हाथ हिल रहे हैं, लेकिन क्या ये कुर्ते के हाथ हिल रहे हैं? नहीं, हम ऐसे ही सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, और हम सोचते हैं मैं यानी ये शरीर। तो ये वैसी बात हुई, कुर्ता चल रहा है, कुर्ता हिल रहा है, कुर्ता डांस कर रहा है, कुर्ता कुछ नहीं कर रहा है। कुर्ता पहनाया हुआ है एक मनुष्य को, वो सब करता है इसलिए लगता है कुर्ता कर रहा है। वैसे ही हमने शरीर धारण किया है, वास्तव में आत्मा ही सब कार्य करती है। यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी, या कहे कि योजना थी, कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि वास्तव में योजना के कारण भगवान की, कि अर्जुन को जैसे कृष्ण ने उपदेश दिया वैसे युधिष्ठिर को भीष्म पितामह उपदेश दे। ये योजना को सार्थक करने के लिए
वो उनको मोहित रखा भगवान ने। जबकि ये तो सारे धर्मों के ज्ञाता थे। आप कभी भी देखिए, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो युधिष्ठिर को पूछते हैं, युधिष्ठिर बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे। तो वे स्वयं कैसे मोहित हो गए? यही इसका कारण है कि वास्तव में भगवान की योजना है। अब देखिए कैसे महाराज युधिष्ठिर अपना शोक प्रकट करते हैं। अहो मे पश्यता ज्ञानम् हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो मे अक्षौहिणीर्हताः। शब्दार्थ। अहो, हाय, हाय हाय नहीं, हाय। और कई बार अब यही बात है, जब विदेशी या तो पाश्चात्य, अब तो भारत में भी सब एक दूसरे को बोलते हाय हाय कर, हाय। कई बार ऐसा प्रतीत होता है, तीन प्रकार से हाय होता है। एक तो ये वाला आपका जो हाय वो है वो, और ये अ, एक ये हाय ऐसा दुख एकदम, और हाय हाय ये क्या हो गया। तो ये सब में एक ही शब्द है, किंतु वो हाय वाला जो है वो कुछ फिट नहीं बैठता। यानी कि हाय का अर्थ यहाँ अहो, यानी ओह ये क्या हुआ, ऐसा। तो दुख प्रकट कर रहे हैं, हाय मैं मेरा, पश्यत जरा देखो तो, सबको कह रहे हैं अरे देखो तो जरा मुझे, अज्ञानम अज्ञान, हृदि हृदय में, रूढ़म स्थित, दुरात्मनः पापी का, अपने आप को कितना कोस रहे हैं। देखिए, पारक्यस्य अन्यों के लिए, एव निश्चय ही, देहस्य शरीर का, बहव्यः अनेकानेक, में मेरे द्वारा, अक्षौहिणी ही, अक्षौहिणी सेनाएं, हताहा मारी गई। इससे युधिष्ठिर महाराज की विनम्रता तो प्रदर्शित हो रही है, किंतु हमारे लिए ये उदाहरण है कि हमें अपने दोषों को देखकर यथा योग्य, ये नहीं कि सब जगह हर समय, लेकिन यथा योग्य जब आवश्यकता हो तो अपने दोषों के का गान, दोष गान, गुणगान नहीं, दोष गान करना चाहिए अपने से बड़ों के सामने। देखिए मैं कितना पतित हूँ, आप कृपा कीजिए तो मैं कुछ सुधर जाऊंगा। तो युधिष्ठिर ऐसे ही कर रहे हैं। इतने सारे ऋषि मुनि हैं और कृष्ण हैं, तो उनके सामने वे अपना दोष गान कर रहे हैं। तो राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध कर दिया है, करा दिया है, वध करा दिया है। तो इसमें एक एक पहलू देखते हैं। मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, सबसे पहले अपने आप को किस प्रकार कोस रहे हैं ये देखिए। जरा मेरे हृदय को तो देखो, हृदय को देखो, हृदय में क्या प्रॉब्लम है? जो अज्ञान से पूर्ण है, हृदय अज्ञानी है, तो मैं पापी हूँ। हृदय मेरा अज्ञानी, मैं अज्ञानी हूँ। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, तो ये एक अतिरिक्त ज्ञान है यहाँ कि शरीर पर अंततः परोपकार के लिए होता है। शरीर किसके लिए होता है? परोपकार के लिए।
उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया। तो जो शरीर से मुझे परोपकार करना था, उसकी जगह मैंने क्या किया, निर्दोषों को मरवा दिया, निर्दोषों को मरवा दिया। आगे बताएंगे कि मैंने स्त्रियों को, बच्चों को, सबको मरवाया और सारा दोष अपने ऊपर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं 21,780 870 सॉरी रथों, 21,870 हाथियों, 1,09,650 पैदल तथा, अच्छा इसमें 350 लिखा है और इसमें 600 लिखा है। ओके, तो 350 मान लेते हैं पैदल, तथा 65,600, ऐसा है 610 है। ये पता नहीं क्यों कम कर रहे, मतलब हिंदी में, मतलब अंग्रेजी में से हिंदी में जाते जाते थोड़े कम हो गए लगता है, और हाथियाँ और वो सब, वो पैदल वाले थोड़े बढ़ गए 300 जितने। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा सुधार कर लेते हैं, आइए, और इसको सुधार करते हैं ये कलर से ताकि ध्यान में आएगा। हाँ, तो ये है 350, हाँ, तो इसे 350 कर देते हैं, 350 ही है ना। और ये 600, एक जगह पर तो मैंने 660 पढ़ा, एक जगह पर इंटरनेट पर मैं पढ़ रहा था तो वहाँ 660 लिखा हुआ है। खैर यहाँ 610 कर देते हैं। तो अब ये मेरे ख्याल से मैंने अच्छी तरह से नहीं किया, इसको थोड़ा ढंग से करना चाहिए। हाँ, ऐसे कर लेते हैं, चलो। तो 21,870 रथों और उतने ही हाथियों, 1,09,350 सैनिक पैदल जो चलते हैं, और 65,610 घुड़सवार, ये सब मिला करके एक अक्षौहिणी कहलाती है। अब आप पूछेंगे कि कुरुक्षेत्र में हमने तो पढ़ा कि 64 करोड़ लोग मारे गए और अनेक लाख लापता हो गए। तो इसका अगर मिलन करेंगे, ये सब का टोटल करते हैं, तो और जैसे हाथियों को भी, अगर घोड़ों को भी अगर हम जीव मानते हैं, तो उस तरह से टोटल करेंगे तो कितना बनता है, और टोटल कितनी कुल मिलाकर कितनी अक्षौहिणी सेनाएं थी। तो शास्त्र, जो हमने शास्त्रों से जानकारी मिलती है कि कुल मिलाकर के 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने हिस्सा लिया। उसमें 11 अक्षौहिणी सेनाएं कौरवों की तरफ थी और 7 अक्षौहिणी सेना जो है वे पांडवों की तरफ से थी, और सबके सब नष्ट हो गए। लेकिन उसका जो कुल मिलाकर मिलान करते हैं तो कुछ 80,000 या ऐसा कुछ हो रहा है, या तो कुछ मानो 1-8 करोड़ लोग, लेकिन 64 करोड़ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे भी, अगर हम 18 अक्षौहिणी सेनाओं का हिसाब लगाएं तो। मैंने देखा इंटरनेट पर भी बहुत अवेलेबल है इसका कैलकुलेशन, और वो भी देखा मैंने, अपने हिसाब से भी करके देखा, लेकिन मुझे कुछ वो दोनों का मिलन समझ में नहीं आया कि 64 करोड़ कैसे हो रहे हैं अगर 18 अक्षौहिणी सेना है तो। अब जो भी है, हमें ये इसी को आगे मान्य करते हुए आगे पढ़ना है, क्योंकि ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने स्वयं नहीं लिखा है, श्रील श्रीधर स्वामी ने महाभारत के उन श्लोकों का वर्णन किया, और फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन श्लोकों को पूरा, जैसा महाभारत में लिखा है, वो पूरे श्लोक लिख कर के दिए, जिसमें ये सारा वर्णन है कि 21,870 रथ थे और उतने ही हाथी थे और इतने पर, ये सब इतने सारे श्लोकों में ये पूरा वर्णन है महाभारत में। अर्थात ये मन गढ़ंत नहीं है।
मतलब तुमने किस तरह कैलकुलेशन किया है वो अलग बात है, जैसे 39 लाख। हाँ राइट। सो ऐसे ही डायरेक्ट टोटल करने से इसमें रथ भी आ गए ना। हमें तो मानो कितने जीव थे उसमें, और उनके डेथ हुई वो गिनना हो तो घोड़े, हाथी और मनुष्य ऐसा गिनेंगे तो होगा। और देखो जैसे घुड़सवार अगर 65,610 थे, तो 65,610 घुड़सवार और 65,610 घोड़े, ऐसा गिनना पड़ेगा तो उसका डबल हो जाएगा। हाथी थे तो जितने हाथी है उन पर दो तो व्यक्ति होंगे ही कम से कम, एक महावत होगा और एक उसके ऊपर जो सवार होगा वो। तो 21,870 हाथी, उतने ही मनुष्य और उसके ऊपर इतने महावत। तो इस तरह से कुछ, यानी ये लॉजिकली हम देख रहे हैं तो भी कितने होते हैं, पर 64 करोड़ नहीं होते चाहे कितना भी गिनो। मेरा ये तात्पर्य है कहने का। या फिर रथों में, जैसे रथ में तो एक रथ में 10-10 जन बैठते हो अगर मान मान लो कि बहुत ही जैसे हमारी वो क्या है, अर्टिगा या इनोवा ऐसी कोई गाड़ी जैसा रथ हो तो इसमें जो 8-10 जन बैठते हो तो ऐसा बस फिर तो ठीक है, फिर तो धीरे धीरे ऐसे करके 64 करोड़ बना सकते हैं हम। लेकिन सीधा कैलकुलेशन कहीं दिया नहीं है कि कैसे 64 करोड़। पर अवश्य ही अगर महाभारत में ही दोनों बातें कही है तो दोनों ही सत्य होगी। हमें कैलकुलेशन करना आता नहीं, उसका अर्थ ये होगा। केवल ये पैदल वाले जो हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 1,09,350 तो उतने ही होंगे, उसमें डबल होने का कोई प्रश्न नहीं है। अब घोड़े सवार में हो सकता है एक पीछे असिस्टेंट बैठाया हो तो क्या मालूम पड़ता है एक घोड़े पर 2 जन बैठे हो, मतलब उस तरह से बढ़ा सकते हैं। सो क्यों नहीं हो सका यार भाई, उनकी मर्जी, असिस्टेंट बैठाना है पीछे तो बैठा लिया। वी कैन नॉट नेगेट दैट, यू नो। मतलब ये सब हमारी चिंतन शक्ति से बाहर की बातें हैं तो आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। कई क्या, सारी की सारी 18 के 18 सब फिनिश। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं। तो युधिष्ठिर एक धर्मात्मा है और इसलिए वे इसका उत्तरदायित्व अपने पर लेते हैं। और क्यों लेते हैं? क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन आरूढ़ करने के लिए लड़ा गया था, और इसलिए क्योंकि उनको सिंहासन पर बिठाना है, राजा बनाना है। वास्तव में राज्य के अधिकारी वे ही थे, दुर्योधन नहीं था। इस बात के लिए, उनको राजा बनाने के लिए बस इतने सारे लोगों का वध, ये तो कुछ बात ठीक नहीं है। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों तथा श्रृंगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे खेदग्रस्त हुए कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया। आगे यही बात बताएंगे कि वास्तव में तो ये शरीर शियारों और उनको खाने के लिए है, और हम इस शरीर के लिए ही इतना कुछ करते हैं, इतने लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया, ऐसा वे शोक करते हैं। बात ठीक भी लग रही है उनकी, जैसे कह रहे हैं। और वे जो कारण बताएंगे ना, वो मैं आपको सार रूप में बता दूं। वे कारण बहुत सरल बताते हैं जो वास्तव में सत्य ही प्रतीत होता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आगे के श्लोकों में भी सब समझ में आ जाएगा, सब एकदम। वे कहते हैं कि एक राजा का धर्म है कि वो युद्ध करे और दुश्मन को मारे, परास्त करे, मार दे, कुछ भी करे, और अपनी प्रजा की रक्षा करे। और ऐसा करने पर
उसे बिल्कुल पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो धर्म युद्ध कर रहा है। लेकिन वे कहते हैं मेरे केस में क्या है, दुर्योधन तो राजा था ही, वो तो अच्छे से राज्य चला रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, तो मुझे उसके सिंहासन पर बैठना था, इसलिए ये सारा युद्ध किया और इतने सारे करोड़ों लोग मारे गए। तो मैं राजा नहीं था, पर किसी को बचाने के लिए नहीं कर रहा था, मैं स्वयं सिंहासन पर बैठने के लिए मैंने ये युद्ध किया, इतने लोगों को मरवाया। तो निश्चय ही ये मेरे लिए पाप है, ये मेरे लिए परोपकार या प्रजा की रक्षा या पुण्य कर्म नहीं है, ये निश्चित रूप से पाप है, क्योंकि मैंने अपने लिए किया। इसका उत्तर क्या है, तो अंत में हमें पता चलेगा कि इसका उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं कि भगवान का भक्त यदि भगवान के कहे के अनुसार करता है कुछ भी, तो भयानक से भयानक पाप भी क्यों ना हो, उसे पाप वो लगता नहीं है, पाप लगता ही नहीं है। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान ने मुक्त कर दिया तो मुक्त कर दिया, पूरे सभी पांडवों के सारे जो भी पाप कर्म होंगे सब भगवान ने नष्ट कर दिए, भगवान ने कर दिए नष्ट। ये बताएंगे प्रभुपाद जी अंत में। तो तात्पर्य क्या है कि शरीर परोपकार के लिए होना चाहिए, सामान्य ढंग से, सामान्य रूप से। और वे खेदग्रस्त थे कि इस शरीर के द्वारा नरसंहार हुआ सब जगह। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, अगला श्लोक। बालद्विज सुहृन्मित्र पितृभ्रातृ गुरुद्रुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः। शब्दार्थ। बाल लड़के, द्विज दो बार जन्म लेने वाले या तो ब्राह्मण कहिए, सुहृत शुभ चिंतक, मित्र पितृ चाचा या ताऊ। प्रभुपाद जी पितृ का अनुवाद थोड़ा विशिष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं चाचा या तो ताऊ। अब पितृ का अर्थ पिता से लेकर के उनके पिता, उनके चाचा, पिताजी के भाई, जो भी पिता के कुल में जो कोई भी आता है, उनके मृत्यु पर्यंत उन्हें पितृ कहा जाता है। भ्रातृ भाई, गुरु या शिक्षक, द्रुह मारने वाला, न कभी नहीं, में मेरा, स्यात् होगा, निरयात नरक से, मोक्ष मुक्ति ही निश्चय ही, अपि यदि अपि, वर्ष साल, अयुत लाखों, आयु तैही जोड़े जाने पर। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचाओं, ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। अनेक बालकों, अनेक ब्राह्मणों, अनेक शुभ चिंतकों, अनेक मित्रों, अनेक चाचा ताऊओं और अनेक गुरुओं का वध किया है। आप समझिए, भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तो वे एक प्रकार से शोकाकुल हो गए कि पाप का लिस्ट इतना ज़्यादा लंबा है, इतने सारे लोगों का वध किया है या करवाया है राजा होने के नाते, तो ये सारा लिस्ट जो है पाप का वो मेरे ही सर है। और
भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, कहते हैं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। और अगर जिस दृष्टिकोण की हमने चर्चा की वैसे देखें तो उचित भी है, क्योंकि उन्होंने एक राजा के दायित्व को निभाते हुए युद्ध नहीं किया था। तात्पर्य या इसमें मार्क देख लेते हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी, जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध सर्वाधिक पाप पूर्ण माना गया है, वे भी मारे जाते हैं। युद्ध में सभी, आज के आधुनिक काल के युद्ध में तो पूछो ही मत, क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेजी में कहते हैं, कोई भेद नहीं देखता कि कौन मारा जा रहा है। अब देखिए ना, रशिया और किसका, हाँ, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, हमारे इस्कॉन मंदिर पर भी बॉम्ब डाला गया है। कोई देख के थोड़ी डाल रहा है, वहाँ से ये मिसाइल या बॉम्ब छोड़ते हैं, जहाँ भी गिरे, जो भी मरे, क्या उनको फर्क पड़ने वाला है। बस नुकसान होना चाहिए सामने वाले के देश में, और चाहे निर्दोष मरे चाहे दोषी मरे, उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनके युद्ध के नियम बिल्कुल अपने आप मन गढ़ंत बनाए हुए नियम हैं, लेकिन कर्मों के नियम ऐसे नहीं हैं। उन्हें दोष लगेगा और निश्चित रूप से उन्हें नरक भोग करना पड़ेगा। तो जब भी युद्ध होता है तो ये सब भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा, ताऊ, शिक्षक आदि थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्लान बनाया था, इतना पाप है, इतना पाप है, अब तो मुझे नरक में रहना ही पड़ेगा। अब कितने लाखों वर्ष तक रहूँगा वो देखना है बस। तो उन्होंने बैठे बैठे ये सब प्लानिंग कर लिया था। कहने का ये तात्पर्य। अगला श्लोक। नैनो राज्यः प्रजा भर्तुः धर्मयुद्धे वधो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। शब्दार्थ। न कभी नहीं, एनः पाप, राज्ञः राजा का, प्रजा भर्तुः प्रजा के पालन में व्यस्त रहने वाले, धर्म सही निमित्त के लिए, युद्धे युद्ध में, वधः संहार, द्विषाम शत्रुओं का, इति ये सब, में मेरे लिए, न कभी नहीं, तू लेकिन, बोधाय संतोष के लिए, कल्पते वे शासन चलाने के लिए हैं, शासनम आदेश, वचः शब्दों का। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ स्पष्ट कर दिया, जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए, अर्थात कि प्रजा की रक्षा के लिए इत्यादि के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता।
तो ये एक इसका पहलू है कि पाप किसे नहीं लगता, जो आपका, जैसे कि एक सैनिक है, उसके पास बंदूक है, वो युद्ध भूमि में है, बॉर्डर पर है, युद्ध चल रहा है, और वो गोली मारकर किसी की हत्या करता है, तो उसे हत्या नहीं कहा जाएगा। वो युद्ध में सामने वाले को मारा गया तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि जब उसकी मृत्यु होगी तो उसे स्वर्ग प्राप्ति होगी। और भगवान भी कहते हैं कि तुम अगर ये करोगे तो तुम नरक भोगोगे, अगर ये करोगे तो तुम स्वर्ग भोग करोगे। तुम्हें अब तय करना है कि तुम्हें अपना उत्तरदायित्व निभाना है या नरक भोग करना है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने धर्म के अनुरूप कोई भी कार्य करता है तो वो कभी पाप युक्त नहीं माना जाता, वो उसका धर्म है। लेकिन यदि वही सैनिक घर पर बैठा हो और किसी के साथ झगड़ा हो जाए और वो ड्यूटी पर भी ना हो, सामने कोई सामान्य व्यक्ति हो और उस पर वो गोली चला दे, उसे मार दे, तो उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। वो कह सकता है मुझे तो गोली मारने का अधिकार है। नहीं, यहाँ वहाँ नहीं, आपको केवल युद्ध भूमि में गोली चलाने का अधिकार। तो ये सबसे मुख्य बात है। लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। उनका मनोभाव देखिए, वे अपने आप को इससे अलग मानते हैं कि मैंने अपने लिए किया, मैं राजा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे दोष लगेगा। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे हैं थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। ये उनका मनोभाव था, ये उनकी आत्मग्लानि या अपने आप को कोस रहे थे इस प्रकार। वो तो अच्छा राजा है दुर्योधन, उसने तो प्रजा को सब कुछ दिया है, उसके राज्य में तो सभी खुश हैं, मेरी क्या ज़रूरत है, और मेरी ज़रूरत हो भी तो मुझे केवल सिंहासन पर बिठाने के लिए इतने करोड़ लोगों को मरवा दिया, ये तो बहुत भयानक हुआ। तो ये उनका भाव है। यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। अतएव उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। तो अगर ये भाव देखें तो लगता है कि हाँ, ये सही है कि उन्होंने ये शासन चलाने के लिए, शासन चलाने के दौरान नहीं किया था। वे राजा बने नहीं थे, उनको अधिकार था नहीं, लेकिन अपने बड़े बनने के लिए, तो यानी सिंहासन पर बैठने, हस्तिनापुर का राजा बनने के लिए, अतएव उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा या ठहराया। और अब मेरे ख्याल से अंतिम है। ओ अच्छा, दो है, और दो है ना, दो और है, चलो देखते हैं। स्त्रीणां मद्धत्तबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः कर्मभिगृहमेधियैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। शब्दार्थ: स्त्रीणाम, स्त्रियों के, मत, मेरे द्वारा, हत, बंधुनाम, तो मत हत बंधुनाम, मेरे द्वारा मारे गए मित्रों को का, द्रोह, शत्रुता, यह जो, असौ, ये सब, इह, यहाँ,
उत्थितः संचित हुई है। कर्म भी कार्य करने से गृहमेधी यही भौतिक कल्याण में लगे मनुष्यों द्वारा न कभी नहीं अहम मैं कल्पह आशा कर सकता हूँ व्यपोहितुम उसे मिटा पाने के लिए। व्यपोहित ये थोड़ा विशिष्ट शब्द है। व्यपोहितम हितुम व्यपोहितुम अर्थात उन्हें मिटाने के लिए। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया। देखिए स्त्रियों का नहीं है, स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। कोई कहे हमने चलो पाप हो गए, हमने ये किया, प्रायश्चित क्या है? तो हाँ, शास्त्रों में बहुत प्रायश्चित बताए सभी पापों के, और आप इस प्रकार करिए तो आपके प्रायश्चित हो जाएंगे। अब जैसे किसी के द्वारा ब्राह्मण की हत्या हो गई हो, ब्रह्म हत्या, तो अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या का पाप मिटाया जा सकता है। या फिर यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। माता तुलसी की परिक्रमा 4 बार करो तो ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। किंतु महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मैंने इतने सारे लोगों को मरवाया है कि चाहे कुछ भी कर लो मेरे पाप नष्ट नहीं हो सकते, इसलिए मुझे छोड़ दो, सड़ने दो, मुझे दुख भोगने दो। कहने का ये उनका भाव है कि मैं इसी लायक हूँ, मुझे ये क्यों ये राजा बना करके ये सब कर रहे हो। तो अपने आप को कोस रहे हैं। तात्पर्य, गृहमेधी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना है। कभी कभी पाप कर्म के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकवादी से कहीं न कहीं पाप हो ही जाता है। भौतिक जीवन ऐसा है कि वो नहीं चाहता है, कुछ भी पाप नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी पाप होता ही है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं, और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। ऐसी प्रक्रिया है जिसका अश्वमेध से कुछ, कर्म का विधान ही ऐसा है। यह एक क्रिया और फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो कर्मों का किस प्रकार, गहना कर्मणो गति ही शास्त्र कहते हैं। कर्म की गति बड़ी गहन है, समझ में नहीं आएगी जल्दी। तो कर्मों का विधान कैसा है? यह एक क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन के अनुसार चलता है।
वैज्ञानिक कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन, मेरे ख्याल न्यूटन ने कहा शायद। तो क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे समझाएं? तो जैसे मानो कि एक एक वस्तु है, इसके ऊपर जोर से मैंने प्रहार किया, जोर से ऐसे, तो प्रहार करने पर क्या हुआ, ये थोड़ा पीछे गया और मेरा हाथ भी थोड़ा पीछे गया, और जितने जोर से प्रहार किया उतनी जोर से इस पर कोई नुकसान कुछ उस पर हुआ, तथा मेरे हाथ में भी इजा, चोट आई, क्योंकि ये प्रतिक्रियात्मक था। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, जैसे बंदूक में से गोली चलाते हैं, तो जैसे ही गोली आगे चलती है बंदूक पीछे की तरफ आती है, एकदम से उसका जर्क आता है पीछे, तो वो है क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये सब चीज़ें भौतिक है, भौतिक ढंग से समझाई जा रही, लेकिन कर्मों का भी विधान वैसा ही है, क्रिया प्रतिक्रिया। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भवबंधन में जकड़ती जाती है। तो भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती है और भवबंधन में जकड़ती है। भगवद गीता 9.27 और 28 में इसका विवरण सुझाया गया है। तो ये भगवद गीता 27-28 क्या है? तो भगवद गीता 27 क्या है? यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तो जो कुछ तुम खाते हो, उसमें 9.27-28 लिखा है ना। मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें शायद कि 27-28 तो ठीक है, लेकिन 27 में कुछ सेट हो रहा हो ऐसा लगा नहीं मुझे। एनीवे, तो जो भी आप खाते हो, कर्म करते हो, दान देते हो इत्यादि जो भी है, वो मुझे करते हुए अर्पण करो, भगवान कहते हैं। और 28वां श्लोक क्या है? शुभाशुभ फलैर एवं मोक्षे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपास्यसि। अर्थात इस तरह से तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे और शुभ तथा अशुभ कार्यों के परिणाम से भी मुक्त हो जाओगे। कब? जब तुम्हारा मन मुझ में स्थिर हो जाएगा। और यही संन्यास का या त्याग का, वैराग्य का सबसे मुख्य सिद्धांत है कि मन को मुझ में लगाना। यही वास्तविक संन्यास का सिद्धांत है, और तुम मुक्त होकर अंत में मेरे पास आ जाओगे। जैसे मैं अंग्रेजी में से पढ़ रहा हूँ सीधा, क्योंकि समय नहीं मिला ट्रांसलेट करने का। तो ये 27 और 28, इसका निवारण सुझाया गया है। किसका? क्रिया प्रतिक्रिया के चंगुल में, कर्मों में फंसते चले जाते हैं, उससे मुक्त होने का उपाय 9.27 और 28 में सुझाया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। यह है गोल्डन सेंटेंस। सब कुछ परमेश्वर के लिए करना ही इसका उपाय है। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जिसकी उनके कथन, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतएव पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छोड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। तो पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। यानी भगवान ने कहा युद्ध करो तो किया, इसलिए उन पर कोई दोष नहीं लगा। और दूसरे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध आदि छेड़ते हैं,
वो सारा पाप उन पर ही आता है, दोष, और उन्हें ही उसका महाभोग, दुखों का भोग करना पड़ता है। और अब अंतिम श्लोक इस अध्याय का। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण देकर युधिष्ठिर महाराज समझाते कि कैसे उनकी दुर्दशा है, वो बताना चाह रहे हैं। यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुम् अर्हति। शब्दार्थ। यथा जिस तरह, पंकेन कीचड़ से, पंक पंकेन कीचड़ से, पंक अम्भः कीचड़ मिश्रित जल, सूरया मदिरा से, वा अथवा सूराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि, भूत हत्याम पशुओं की हत्या, तथा उसी प्रकार एव निश्चय ही एकाम एक न कभी नहीं, यज्ञ ही यज्ञों के द्वारा, मार्ष्टुम प्रायश्चित करना, अर्हति संभव है। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुआ पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नर संहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। अब ध्यान से समझिए, जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, तो मानो कि पानी गंदा है, बहुत अच्छा है, अर्थात कि उत्तम गुणवत्ता का पानी है, अब कीचड़ में डल गया, आप कहोगे अरे ये तो बहुत अच्छा पानी है, कीचड़ में हो तो क्या हो, चलो साफ कर लेते हैं, निकाल देते हैं, तो आपका आरओ जो है वो शायद उसमें से निकाल देगा कीचड़ को, आरओ। लेकिन अन्यथा आप चाहे कितना भी प्रयास करो, इतनी सरलता से उसमें से कीचड़ दूर नहीं होगा पानी में, वो अंदर घुल जाता है, एक रस हो जाता है, बिल्कुल एक तत्व होकर उसी कलर से, कीचड़ जैसे कलर से पूरा पानी आच्छादित हो जाता है। लेकिन और फिर उसमें से पानी निकाला भी नहीं जा सकता। मिट्टी और जल दोनों एक हो जाते हैं। अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया। एक पात्र है, वो पात्र अच्छे कार्य के लिए उस उपयोग में लाना है, उसमें मदिरा डाली हुई है, दारू, शराब, और फिर मदिरा पी लिया, हो गया। अब इसको स्वच्छ करना है तो सोचा कि मदिरा में अल्कोहल होता है, स्पिरिट, स्पिरिट से बहुत अच्छा साफ हो जाएगा, तो लाओ उसको मदिरा डाल के साफ करते हैं। अरे भाई, मदिरा से ही तो अपवित्र हुआ है, और फिर मदिरा से ही साफ करोगे तो कैसे साफ होगा। तो इसीलिए इसी प्रकार का दो उदाहरण देते हुए कहते हैं, उसी प्रकार नर संहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो नर संहार का प्रायश्चित, तुमने क्या किया, करोड़ों लोगों को मार दिया, अब क्या करना है, पशुओं को मारकर यज्ञ में बलि देना है और फिर प्रायश्चित करना है। तो ये क्या बात हुई, एक तरफ तो इतने मार दिए, अब और मारने हैं और उनको बलि दे करके हमारा प्रायश्चित कराना है। ऐसा नहीं हो सकता, युधिष्ठिर समझाए। तात्पर्य, अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। तो ये जो बलियां, अगर अब तो बहुत कम हो गई, लेकिन अगर दी जाती हो तो वो मनुष्य या पशुओं का वध करने के लिए या मांसाहार करने के लिए नहीं था। भगवान चैतन्य ने बतलाया है
यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये, अगर आपको चैतन्य चरितामृत का वो क्या कहते हैं, वो घटना अगर आपको स्मरण हो, जब चांद काजी ने आंदोलन रोक संकीर्तन आंदोलन रोकने का आदेश दिया, महाप्रभु ने महा आंदोलन छेड़ा, 1 लाख लोगों को जमा किया और संकीर्तन करते करते चांद काजी के घर तक पहुंच गए। चांद काजी ने डर के उनको बुलाया, बैठाया और फिर शास्त्रार्थ दोनों के बीच में शुरू हुआ, क्योंकि चांद काजी को हमारे वेदों का भी ज्ञान था। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ शास्त्रार्थ करने लगा और कहा कि आप में भी तो पशु बलि है, आप भी तो मांसाहार करते हैं हिंदू लोग, तो ये तो फिर आप किसी और को क्यों रोकते हो मांसाहार करने से। भगवान समझाते हैं चैतन्य महाप्रभु कि यज्ञ वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। अर्थात पहले के 3 युगों में, सत्य, त्रेता, द्वापर में, इतने शक्तिशाली और शुद्ध उच्चारण वाले ब्राह्मण हुआ करते थे कि जो अपने उच्चारणों से ये मारे गए, बलि दिए गए पशुओं को तुरंत नवजीवन देते थे, नया शरीर, उत्तम शरीर प्रदान करते थे। तो उनका क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसा अब संभव नहीं है, ऐसे ब्राह्मण नहीं, इतना उच्चारण नहीं, कुछ नहीं। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। वेदों के मंत्रों की क्षमता सिद्ध करने के लिए ऐसा करते थे। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किया जाता है तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि ध्यान नहीं देंगे तो पशु बलि का दोष लग जाएगा। क्यों? अगर उस पशु को जो इसको बलि दे करके यज्ञ में डाला, उसका नया जीवन नहीं मिला उसको, तो पशु बलि या तो पशु की हत्या का दोष लग जाएगा। कलह तथा दंभ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करवाने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। मुझे ये थोड़ा डाउट लग रहा है, ये सेंटेंस पढ़ना। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। अच्छा, मेरे निजी विचार से नहीं होना चाहिए यहाँ। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न नहीं करने का संकेत देते हैं, ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कलयुग का वैसे भी युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है। यज्ञ तो द्वापर युग में, क्षमा करिए, त्रेता युग का युग धर्म था। तो फिर खैर जो भी हो, हम इसको इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में भी ऐसा लिखा है। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। तो कलयुग का एकमात्र संस्तुत यज्ञ, यानी कि जो यज्ञ करने का सुझाव दिया जाता है कलयुग में, वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। लेकिन किसी को पशुवध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। तो जरूरत पड़ने पर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं
और पीछे नहीं हटते, लेकिन वे स्वार्थवश भक्त कभी भी पशुवध नहीं करते। मुख्य बात यही है कि पशुवध स्वार्थ से नहीं किया है। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम या कार्य बन जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। तो जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के अनुसार किया जाए तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है, और ऐसा करना केवल भगवान के भक्तों के लिए संभव है, क्योंकि वे प्रेम करते हैं भगवान। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इति अष्टमोध्यायः, यहाँ पर 8वां अध्याय संपन्न हुआ। तो अब बताइए, यदि किसी का इसके उपलक्ष्य में कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। हम्म हाँ, बस सारे पांडव एक समान ही थे। उनके विचार से केवल भीम थोड़े एग्रेसिव थे ना, क्योंकि भीम अलग है, तो उनका थोड़ा हमने देखा भी कि वे थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा है। अब अवश्य ही अर्जुन भी थोड़े से, परंतु सबसे धीर गंभीर, शांत और सबसे अधिक ज्ञानी वास्तव में युधिष्ठिर ही थे। वे ही इस प्रकार सोचते थे, ज़्यादा सारा दोष वे ही अपने ऊपर लगाते। ऐसा बाकी फिर अर्जुन ने बता दिया होगा कि भगवान ने ऐसा ऐसा बोला। तब तो मेमोरी भी अच्छी थी ना, पूरी भगवत गीता याद हो गई होगी अर्जुन को, तो उन्होंने बताई होगी, ऐसा हम अनुमान लगा। इसलिए तो व्यासदेव ने लिख दी, अन्यथा हम तो सोचते ही रहते कि क्या बोला होगा, क्या बोला होगा। तो व्यासदेव की कृपा से लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध है भगवत गीता। ठीक है, तो विराम लेते हैं यहाँ पर, और फिर कल कल तो कल 9वां अध्याय प्रारंभ होगा। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।